हरे कृष्ण क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है। भाई ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होने वाले हैं जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं आएगा, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सीबीएसई हमसे यही तो चाहती है कि रट्टा तोता हमें नहीं बनना है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो उसी के आधार पर हम लोग कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 के पहले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। कहता है अगर ए दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, बहुत अच्छी बात है। बी भी दे रखा है और सी भी हमें दे रखा है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5। अब ट्विस्ट क्या है, अब ये n क्या है हमें नहीं पता। कहता है एलसीएम भाई मैंने दे दिया आप सभी को, बताओ अब n क्या होगा। क्या n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा। अगर आपको पता चल चुका है तो कमेंट कर दो फटाफट से। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं, इंतजार करो। देखो यहां पर ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 की पावर 3 है ना, और मल्टीप्लाई बाय 3, ये ए दे रखा है राइट। और बी क्या दिया है अपने पास, बी दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और सी दे रखा है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमें एबीसी का हिसाब किताब दे रखा है। अच्छा एलसीएम भी गिवन है ना, बिल्कुल गिवन है। तो हमें एलसीएम क्या बोला, एलसीएम कहता है ए कॉमा बी कॉमा सी का वो दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, ये मेरे पास जो है वो एलसीएम दे रखा है। चलो भाई ये अपने पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम निकालते कैसे, एलसीएम का मतलब होता है सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब मैंने यहां पर बात करी 2 की, है ना, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो देखो यहां पर 2 की पावर 3 आया है सभी प्राइम नंबर की। अब मैं 3 की यहां पर बात करूं, 3 की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर भी 3 की पावर 1 है, पर यहां पर 3 की पावर 2 आया है। क्या है 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है ये जो नंबर है क्या रहा होगा, 3 की पावर 2 रहा होगा। भाई हाईएस्ट पावर आते ना, वरना 1 आता, अगर 1 आता तो ये होता, पर यहां पर 2 आया है कि नहीं। और यहां पर 2 आया है, 2 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ऑब्वियसली बात 2 यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 निकलकर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के। और आगे बढ़ते कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स आर शोन बिलो। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया डायग्राम की फॉर्म से, ठीक है। डायग्राम काफी मस्त है, आराम समझते क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या आपका ये वाला करेक्ट है या फिर आपका ये वाला करेक्ट है, आपको बताना है। अगर आप समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, नहीं समझा कोई बात, मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना। देखो यहां पर क्या ना, बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल और क्या लिखा, होल नंबर, और अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, राइट साइड जब बाहर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो आपके होल नंबर होते हैं। ये इसका मतलब है, इसको कंप्लीटली कवर कर रखा है, ठीक है। अच्छा सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये होता है अपने पास रैशनल नंबर, है कि नहीं। सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर यहां पर इसने क्या बोला, और इसी के बाहर एक सर्कल बना दिया और बोलता है कि भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं। यहां पर इसने गड़बड़ कर दी भाई, रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से कोई भी ताल्लुकात नहीं होता। क्या सारे रैशनल नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम तो गलत बना है, केवल यहां तक ठीक था, ये यहां तक जो है वो ठीक बना हुआ था, इसके बाद इसने क्या कर दी भाई, गड़बड़ कर दी। तो ये वाला आपका गलत हो रखा है। अब इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर यहां पर एक डंडा खींच के इसने इररेशनल नंबर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रैशनल हुए और ये सारे इररेशनल हुए, और रैशनल प्लस इररेशनल होता है आपका रियल नंबर। क्या डेफिनेशन है रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होता है अपने पास, सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इररेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो अपने पास रियल नंबर निकल के आता है, जो कि बिल्कुल सही बोला गया। ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर है।
कह रहा है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, अगर n कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज ऑलवेज एंड विथ, हमेशा ये किससे एंड करेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, तो याद रहे आपने n की वैल्यू को पुट करके कुछ नंबर देख लेने हैं। अब n क्या है? n को बोला गया नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब क्या होता है भाई? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं कैसे एंड कर रहा है। पहला देखते हैं, अगर मैंने n को 1 पुट किया, कितना आएगा? 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, जो कि आ गया 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये 1 से एंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने n को 2 पुट कर दिया तो आ जाएगा 6 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 2, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये आ गया आपका 11। ये किससे एंड किया? 1 से एंड कर रहा है। एक नंबर और चेक कर सकते हो, वरना नीड नहीं है, ये समझ में आ जाएगा हमेशा जो है ये 1 से ही एंड कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द नंबर्स 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय 3, 5, 15, 25 और 75। ये दो जो नंबर है ना, ये आपके 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होते हैं, 15 से भी होते हैं, 25 से भी, और 75 से भी डिवाइड हो जाता है। कह रहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस? तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? आप ध्यान सुनना, एचसीएफ का मतलब होता है, ध्यान सुनना, एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या बोला मैंने? अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब क्या है? मैं वो सबसे बड़ा नंबर खोजूंगा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो खुद देखो ना यार, इसके किस किस से डिवाइड होते हैं? 3 से, 5 से, 15, 20 और 75। अब आप खुद बताओ वो सबसे बड़ा नंबर कौन है? वो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है? 75 है ना। तो अलग से आपको यहां पर एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात सुनो क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो क्या बोला मैंने। 525 और 3000 3 से भी डिविजल है, 5 से भी है, 15 से भी है, 25 से भी है, और 75 से डिविजल है। ये केवल इसी नंबर से डिविजल है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड बहुत सारे नंबर कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 75 है। तो आंसर एचसीएफ कितना होगा? 75 निकल के आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं? द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अगर इसका जो एचसीएफ है ना, उसको हम लोग इसके फॉर्म पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हमें बताना एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्रेस कर देंगे। तो 65 है। अब 65 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे करूंगा? 5 से काटना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 1 जा 13। तो 65 को लिखेंगे हम लोग किसे? 5 इंटू पर 13, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है? 117 है। आइए 117 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 1 13 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां पर 117 जो है वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। अब बताओ मुझे एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है जितने भी आपके कॉमन प्राइम, कॉमन नंबर है ना, कॉमन प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम नंबर कौन है? 13 है, लोएस्ट पावर 1 ही है। तो जो एचसीएफ कितना आएगा? वो 13 निकल के आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 13 निकल के आ गया। अब इसने बोला एचसीएफ को ना इस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? 13 को इस फॉर्म पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो 13 को लिखा जा सकता है 65 m माइनस पर 117। ये इधर आएगा 13 प्लस पर 117 इज इक्वल टू 65 m निकल के आ गया। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 65 m। अब m को अकेला छोड़ दो, 65 डिवाइड में आ जाएगा। 130 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू m आ गया, और काटापिटी करेंगे तो m की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका एचसीएफ इसके फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एचसीएफ निकाला, एक्सप्रेस कर दिया, और m की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे असर्शन रीजन भी आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भैया कैसे करना होता है, समझ नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको बहुत तगड़ी अप्रोच यहां पर देने वाला हूं। आज के बाद कभी भी आप लोग असर्शन रीजन गलत करोगे ही नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान सुनना। करना क्या है? आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये देखो, ये असर्शन रीजन, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये आपको दो क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसको ना ट्रू फॉल्स मानना कि भाई ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ऐसे आपने मान के चलना। ये चेक करो क्या ट्रू है फॉल्स है, और ये चेक करो ट्रू है फॉल्स है। अगर मान लो आपका असर्शन जो है वो गलत है और रीजन सही है, अगर मान लो असर्शन गलत है रीजन सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर मान लो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो उस समय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
और अगर मान लो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन का इस्तेमाल करके हमने असर्शन को ट्रू प्रूफ किया है, तो उस केस में आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट करना होता है। चलो अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है असर्शन में इफ 11 डिवाइड 62764, ठीक है, देन 11 ऑल्सो डिवाइड 792। अच्छा ठीक है, एक मैं यहां पर मजे आता हूं तुम्हें, क्या है 792 है ना, मान लो 792 जो है ए के बराबर है, लेट्स सपोज ए के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ए का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ गया 62764। मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, ये आपका ए है और ये आपका ए का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और यहां पर ना क्या बोला इसने कि अगर 11 जो है इसको डिवाइड कर देता है, तो मान लो पी कोई प्राइम नंबर जो कि 11 है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर 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 आपको आपने थ्योरम पढ़ा होगा, क्या बोलता थ्योरम, अगर मान लो पी कोई प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, पी कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर देगा। तो अगर 11 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 11 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, जो कि बिल्कुल ट्रू बात बोली है। तो पहला क्या अपने पास बिल्कुल ट्रू दे रखा है, ध्यान सुनना। तो पहले क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स की तरह सॉल्व कर लेंगे। अब ये दूसरा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लो पी कोई प्राइम नंबर है, एंड अगर मान लो पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। ये भी ट्रू है, अभी समझा मैंने आपको। और सबसे मजे की बात क्या है, हमने पहले वाले को ट्रू साबित किया इस वाले का इस्तेमाल करके। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई नहीं आई, तो आपने ट्रू फॉल्स का काम करना है भाई। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करो, ट्रू फॉल्स लिखो और बाद में चेक कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इर्रेशनल नंबर होगा। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है। आओ करके देखते हैं क्या इर्रेशनल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 5 प्लस पे रूट में 3 है, ठीक है, को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस पे रूट 3 से। कैसे करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, और प्लस में रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस पे रूट 3 से, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, भी कुछ नहीं है। 5 दूनी 10 माइनस में 5 इंटू रूट 3, 5 रूट 3 निकल के आएगा, प्लस में 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 निकल के आ गया। और रूट 3 जब सेम नंबर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहां पर 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 10 में से 3 गया 7 आएगा, और माइनस में माइनस प्लस माइनस 3 रूट 3, ये मेरे पास निकल के आ गया। अब आप मुझे बताओ ये रैशनल है या इररैशनल है। अब जब कभी भी आपके पास कोई स्टेटमेंट हो और वहां पर इररैशनल नंबर अगर आपको नजर में आ रहा है, तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा आपका बन जाता है इररैशनल। क्या बनता है, ये पूरा आपका बन जाएगा इररैशनल नंबर, ठीक है। इसने कहा था वो इररैशनल होगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये क्या है, ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आया नहीं यार, ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन देखते हैं, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी भूल जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। दो इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से इररेशनल नंबर ही आता है, ट्रू और फॉल्स है। देखते ध्यान से, रूट 3 क्या है, रूट 3 अपने पास एक इररेशनल नंबर है, और 4 रूट 3 क्या है, ये भी इररेशनल नंबर है भाई, ये भी इररेशनल है और ये भी इररेशनल नंबर है। अब देखो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3, ठीक है, कितना आएगा, ये हो गया 3, 4 इंटू 3 12 निकल के गया। और 12 क्या है, 12 तो रेशनल है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, हर बार ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेटमेंट है क्या है, ये आपका फॉल्स दे रखा है। मतलब असर्शन तो आपका सही है लेकिन रीजन गलत है। तो असर्शन जब सही हो और रीजन गलत हो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। तो सिर्फ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपने चेक करना ट्रू है फॉल्स है, इसको चेक करना ट्रू और फॉल्स है। अगर दोनों सही हैं और चेक करना एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए, नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी, एक सही गलत तो सी और डी आ जाएगा। सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। अगर आपको आंसर पता कमेंट करते चलना कि अरे भैया बड़ा आसान था, मैं तो पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है, टॉपर तुम सब लोग यार। देखो दो तरीके, या तो आप डी से निकाल लो, नेचर निकाल लो, वरना डायरेक्ट इसका रूट ही निकाल लेते हैं, जीरो से निकालते खत्म करो यार। कितना आ गया, 293x स्क्वायर माइनस पर 293x इक्वल टू 0 कर दो। अब करना क्या है, 293x को कॉमन करना है, यहां बचा x, यहां सब चला गया 1 बचेगा, इक्वल टू कितना 0 निकल के आ गया, ठीक है।
बन गया फैक्टर, एक फैक्टर आपका ये बन गया, एक फैक्टर ये बन जाएगा। चलो भाई जीरो के बराबर पुट करेंगे तो 293x बराबर पर जीरो हो जाएगा और एक बार x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो निकल के आ गया, है ना। यहां से x हो जाएगा जीरो अपॉन पर 293 जो कि जीरो ही निकल के आ गया, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर x आ गया, माइनस का बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आई और x जीरो निकल के आए, तो यहां पर दो जीरोस निकल के आए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब मेन गलती क्या होती है यहां पर ना, वो भी ध्यान सुनना। मेन बच्चा गलती क्या करता है, ये करेगा, देखो स्मार्ट वर्क, 293x² माइनस 293x, ये जीरो के बराबर है ना। अब इसको भाई साहब राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आ गया 293x² इक्वल टू आ गया 293x के बराबर। अब यहां पर उड़ाना शुरू कर देंगे, लो भैया उड़ा दिया, x उड़ा दो, क्या बचा, x इक्वल टू 1 बचा। तो इस केस में एक ही जीरो नजर आएगा जो कि गलत है। तो यह ध्यान रखना, हमेशा आपने फैक्टर्स बनाने उसके बाद ही जीरोस को निकालना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोस क्या होंगे, m+3, ये कौन सा ऑप्शन होगा। अब ये काफी मस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आओ समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर मुझे जीरोस दे रखे हो और मुझसे पॉलिनोमियल पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूंगा मैं करूंगा x² माइनस पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस पर अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, हाँ या फिर ना, बिल्कुल सही बात है। चलो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अगर यहां पर मैं कंपेयर करूं, देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ रहा है मेरे पास माइनस का m इंटू पर m प्लस पर 3, सिंपल सी बात है। और सम की जगह देखो, माइनस साइन माइनस हो गया, x तो x हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 आ रहा है, अल्फा प्लस पर बीटा की जगह 3 निकल के आ रहा है। अब देखना हमारे पास जीरोस क्या है। अब बता दिक्कत क्या है, देखो माइनस साइन है, देखो अलग अलग है, एक तो ये है एक ये है। अब जीरोस आपका माइनस का m प्लस का m प्लस 3 भी हो सकता है, जीरोस आपका m प्लस का हो और m प्लस 3 माइनस का हो सकता है। पता कैसे चलेगा कौन सा है, इससे पता चलेगा। ध्यान सुनना, दो केस बनते हैं यहां पर। अगर मैं पहले केस की बात करूं, मान लो मैंने पहला मान लिया माइनस का m, ठीक है, और दूसरा मैंने मान लिया m प्लस पर 3, मान लो ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जोड़ के देखो, क्या जोड़ने पर 3 आ रहा है क्या, चेक करो, माइनस का m प्लस पर बीटा कितना है, m प्लस पर 3 है ना, जोड़ो कितना आ रहा है, ये खत्म, यस 3 निकल के आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया आपका माइनस का m और m प्लस 3 होगा, माइनस का m और m प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है भाई, दो हो सकता है ना यार, देखो आपका भाई ये भी नेगेटिव हो सकता है या फिर हो सकता है आपका ये नेगेटिव रहा हो, ये आपका पॉजिटिव रहा हो। भाई ये नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, तब भी तो काम बन रहा है, लेकिन कंफर्म कैसे होगा, अगर यहां पर जोड़ूंगा ना m माइनस 3 तो ये तो खत्म हो जाएगा, पर यहां पर माइनस का 3 आना चाहिए, बट हमें प्लस का 3 चाहिए, तो कंफर्म हो गया हमारे पास यही वाला जो ऑप्शन है वो सही निकल के आ जाएगा। ऐसे करना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, बताओ भाई इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दोनों बराबर होंगे। अगर मान के चलो मैं इसका जीरोस निकालने बैठा तो बेहोश नहीं हो जाऊंगा, एक तरीका तो ये भाई जीरोस निकाल लेते ना, टेंशन खत्म, देख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव है डिसाइड कर लेंगे, पर क्या इसके जीरोस निकाल सकते हैं क्या, यहां दिक्कत आती है। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत पता आने वाला, बहुत 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 बड़े क्वेश्चन है यार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो x² प्लस पर 99x, ये सारे ना कंपिटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ता है, रट्टा कुछ भी नहीं है, सब सोचना पड़ता है। ठीक है सुनना, अगर मैं यहां पर देखूं, मैं दो चीज बता सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो माइनस का b अपॉन ए होता है ना। ध्यान सुनना, इसका मतलब आ गया अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का 19 ए तो मेरे पास कितना 1 है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, चलेगा सिंपल। अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा पर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। तो हम आ गया अल्फा इंटू बीटा, सी कितना दे रखा है, सी 127 है, 120 ए कितना 1 है, तो यहां पर आ गया इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट समझो, दो नंबर को जोड़ने पर माइनस का साइन आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, सुनो, जब 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 दो को मल्टीप्लाई करने पर अगर प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी तो प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अरे -3 - 2 प्लस का 6,
3 और 2 प्लस का 6 है कि नहीं? तो या दोनों के नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अब कंफर्म क्या है, क्या होना चाहिए, वो ये बताएगा। दोनों को जोड़ने पर, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों को जोड़ने पर कभी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों आपके जो जीरोस कैसे होंगे, दोनों जीरोस आपके नेगेटिव होंगे। इसका मतलब बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। इन गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही होगा। आपको ग्राफ दे रखा है और पूछा क्या, बताओ ए, बी और सी के साइन क्या होंगे। बड़ा ही डेंजर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, कहां खुल रहा है ये, नीचे को। ओपनिंग का है, डाउनवर्ड है, और जब ओपनिंग डाउनवर्ड होता है ना तो ए आपका नेगेटिव होता है, बताया था सुबह। तो यहां पर ए जो है आपका नेगेटिव होगा। पहली चीज तो बचल गया भाई, ए कैसा है, ए आपका लेस देन 0 दिया हुआ है। आओ चेक करते हैं, सब में ए लेस देन 0 है, काम नहीं चलेगा भाई, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर ना y एक्सिस को ये कट कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान रखना, आप y बोलो चाहे fx बोलो, बात एक ही होता है। आप y बोलो चाहे fx बोलो, बात एक ही होता है। अब इस पॉइंट पर y आपका पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव मतलब क्या, fx आपका पॉजिटिव होगा, और इस पॉइंट पर x आपका 0 होगा। हाँ या ना भाई? कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो x तो 0 होगा ना यार। चलो ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, क्या बन जाएगा, देखो फंक्शन fx। अब fx कैसा आपका, fx तो आपका पॉजिटिव है, इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, 0 है प्लस में c। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं c कितना आ गया, c आपका पॉजिटिव आ गया। तो इसका c भी आपका 0 से बड़ा निकल के आ रहा है। याद कर लो, पहले ओपनिंग डाउनवर्ड, उसके बाद कहां पर कट कर रहा है, जहां पर कट कर रहा है वहां पर x 0 होगा, और वहां पर y आपका पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव मतलब fx पॉजिटिव होगा, तो fx आपका पॉजिटिव, fx पॉजिटिव, ये 0 0 और c आपका पॉजिटिव होगा। अब c पॉजिटिव आपका यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता और ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डिपेंड करता है बी के साइन के ऊपर। अब बी के साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बी का साइन कैसे निकालना है, इस वाले कोऑर्डिनेट की मदद से निकालना है। अब ध्यान सुनना है, ये वाला जो पॉइंट मेरे पास दे रखा है ये x होता है और ये y होता है। हाँ या ना? ये x है और ये y है। सेकेंड क्वाड्रेंट पर x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या, माइनस का b/2a जो है आपका वो लेस देन 0 नेगेटिव होना चाहिए। अरे नेगेटिव होना चाहिए। अब सुनो, अब यहां पर a का साइन बताओ कैसा है। a हमें पता ऑलरेडी नेगेटिव है, a माइनस का नेगेटिव है और b में माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी तो एक साइन नेगेटिव आएगा। अरे हाँ या ना? और माइनस से माइनस हो गए खत्म, ये 2a यहां चला जाएगा, तो b आपका लेस देन 0 निकल के आ जाएगा। समझ गए। यहां पर a क्या है आपका, a तो आपका ऑलरेडी नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड्स है, a नेगेटिव, ऊपर b भी नेगेटिव है, मतलब b के साथ माइनस साइन है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सोचते हुए चलना है, ये यहां 0 हो जाएगा, तो b आपका लेस देन 0। तो a लेस देन 0, b लेस देन 0 और c आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर निकल के आएगा। मस्त था ना, मजा आ गया, कितना मस्त क्वेश्चन था यार, है ना? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर करना, क्या पता ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार फंस रहा हो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ओके इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें अगर रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है रेसिप्रोकल, मतलब क्या है, अगर एक रूट मेरे पास अल्फा है तो दूसरा रूट मेरे पास 1/अल्फा होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 4 होगी। आइए चेक करते हैं, जब कभी भी आपके रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, याद करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, c/पर ये होता है। तो ये आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा c/a। अब c क्या दे रखा है मेरे पास, c तो 3 दे रखा है ना, c 3 दे रखा है, अपॉन a कितना है, a क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो k माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, अगर मैं कंपेयर करूं इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस पर bx प्लस पर c से कंपेयर करूं तो c मेरे पास 3 निकल के आ जाएगा। a क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स के साथ तो k माइनस 1 है, तो यहां पर k माइनस 1 निकल के आ गया। अब आओ यहां पर काटा पीटी कर लेते हैं, तो इससे तो ये खत्म हो गया, तो आगे k माइनस 1 जो है वो 3 निकल के आ गया, और k आ गया 3 प्लस पर 1, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल के गई। तो ये क्या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, तो पहला हमने कर लिया, k कितना आ गया, k 4 है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है।
पहला क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, द क्वाटिक पॉलिनोमियल दिस इज ए अपॉन पर सी। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो ए अपॉन पर सी होता है। अरे 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 भाई, सी अपॉन ए होता है, ए अपॉन सी थोड़ी होता है। इसका मतलब रीजन क्या है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू दे रखा है और रीजन फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको सोचना पड़ता है, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, इतना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। और ये कब दौड़ा पाओगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रट्टा कुछ भी नहीं चलने वाला। बाकी यार इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन और आते हैं, उसकी मैं अलग कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। सारे चैप्टर्स के उसमें जितने भी केस बेस बन सकते हैं आपके, वो चैप्टर्स के मैं कंबाइंड वीडियो लाके आपको दे दूंगा रिकॉर्ड फॉर्म में, वो भी आप देख लेना। बाकी यार बताना ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, क्या आपको पहले से आते थे? इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स के सुबह लाइव क्लास होगी, शाम को हमारे पास क्या होगा, हम इस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। बाकी अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।